गर्म पानी में निकालता है, खगालता है, कूटता है, पीटता है, कपड़ा साफ हो जाता है, फिर धोबी उसको नहीं धोता। भगवान कहते हैं तुमने एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, चिंता मत कर, थोड़ा सा दाग रह गया होगा, वो और धुल जान दे, फिर वापिस कर, नहीं हुआ काम फिर वापिस कर, बाबा सुनेगा जरूर। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को जो चढ़ाता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक शंकर जी के मंदिर हैं। उसका कारण केवल एक है, राम जी जहाँ रुकते थे वहाँ शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करते थे, पूजन करते थे, और वहाँ से फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी महाराज आगे बढ़ते ही नहीं थे। भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र उठाकर देखो, मेरे ठाकुर जी का नियम था, एक लोटा जल चढ़ाए बिना कृष्ण आगे बढ़ते नहीं थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र को उठाकर देखिए, सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र को उठाकर देखिए, एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते। थोड़ी जिंदगी में तूफान आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, पर तूफान आता है तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला, चला कि नहीं चला? बोतल का दूध और माँ के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोतल का दूध पीने वाला भले हर हर महादेव ना कहे, पर माँ का दूध पीने वाला तो मुख से चिल्लाकर कहता है हार हार महादेव। और शिवाजी ने कहा दिया, माँ तुझे जाने की जरूरत नहीं, अब मैं जाऊंगा। माँ कहती है सेना, शिवाजी कहते सेना की जरूरत नहीं है माँ, तेरा दूध पिया है, लज्जित नहीं होने दूंगा, सनातन धर्म की ध्वजा स्थापित कर। जब पूरा किला शिवाजी ने जीत लिया और माँ के पास में आए, तब माँ कहती है मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, साथ दे। मजबूती कितनी है। कश्ती और हस्ती, कौन कौन? कश्ती नाव, कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। जब कोरोना जैसी बीमारी आई, बहुत बड़ा रोग चारों तरफ घर्षित होने लगा, कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थी, ऐसी ऐसी हस्तियां थी जिन्होंने अपने खजाने खोल दिए और भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया, किसी को दवाई, किसी को गोली, किसी को ऑक्सीजन देते रहे। और कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थी, बोल दो, पक्का? जो धन को गले लगाकर पड़े रहे, पड़े रहे, पड़े रहे, ना दान कर पाए, ना पुण्य कर पाए, आखिरी में उनको ही कोरोना हो गया। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। तूफान ज्यादा चल रहा है, कश्ती और हस्ती कितनी मजबूत है देखना पड़ेगा। आपका धन, आपकी संपदा, आपकी चक्री। हमने एक बार कथा में कहा था, हमारे दरवाजे पर भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, तो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है।
धन से मूलता नहीं होती है। कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी आपकी। बड़े बड़े लोग बहुत धन की ओर आसक्त होते हैं। हम पहले भी निवेदन करें, वाकर, लाकर और साकल, जम के बोलो 3 चीजों के नाम, वाकर, लॉकर और साकल। साकल मतलब वो कुत्ता को जो बांधते हैं, वाकर मतलब जानते हो, पकड़ के जो चलते हैं बुढ़ापे। अभी अभी हम कोसी मथुरा में कथा कर रहे थे तो एक वहाँ के एक भक्त ने कहा, कोई उनके रिश्तेदार थे गंगा जी के, तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, उनके कोई परिचित थे अग्रवाल जी के, तो उनके रिश्तेदार ने कहा, गुरुजी बुढ़ापा बहुत सुनने के लिए होता है, सही है ना, कितना सुनना पड़ता है। हमने कहा भैया बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा कथा सुनने के लिए होता है। ताना सुना नहीं जाता, बुढ़ापे में कथा सुनी जाती। कभी भी यह न सोचे कि बुढ़ापा मिला है तो ताने सुनना पड़ेंगे, बुढ़ापा मिला है तो दुनिया के ताने सुनना पड़ेंगे। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाए, घर से, बहुओं से, बच्चों से थोड़ी आसक्ति कम होते चलना चाहिए और भगवान से प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। पर बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है, घर में इतना इतना तुम्हारी आसक्ति होती जाती है कि बहू जरा सा भी गुजिये की डिजाइन चेंज कर दे तो तुम तुरंत चंद्रघंटा बन जाते, तुरंत। जरा सी गुलाब जामुन बहू बना रही थी और वो गुलाब जामुन में गुलाब ही नहीं आ पाया, जामुन जामुन रह गई, तो तुम्हारा क्रोध है। ना ना, प्रेम करो। कोई बात नहीं, आज बिगड़ी है ना, कल सुधरेगी। आज नहीं बना पा रही है ना, कल बनाएगी। पर कभी 4 लोगों में ये मत कहो कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता, ये बनाना नहीं जानती, ये नहीं जानती, इसके माँ बाप के यहाँ से ये सीख कर आई है, इसके पिता के घर से ये सीख कर आई है। ना, कभी ऐसा संबोधन मत कहो। बेटी आपकी है, बहू आपकी है, आप बड़े हो, आप समझदार हो। अपना बचपन याद करो कि तुम्हारी सास ने तुमको सिखाया था, आज तुम्हें मौका मिला है कि तुम दूसरे के घर की आई हुई बेटी को अपने संस्कार देकर ढालने का प्रयास, ये आपकी जवाब। जो नहीं समझ पाता उसकी जिंदगी में फिर वो बल नहीं आ पाता। एक सास ने बहू से कहा, बहू जा, हंडे में छाछ रखी है, बिलोले उसको दही का। बहू ने छाछ बिलोना प्रारंभ करी, उसमें माखन आ गया। जैसे माखन आया तो आई, माखन आ गया, सास गुस्से में धड़धड़ाती हुई आई, बहू ने एक थप्पड़ दिया धर के। कल की आई, ससुर का नाम लेती है। अब बहू को नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है। कल की आई, ससुर का नाम लेती है, आज के बाद नाम लिया तो तेरी जीवान खींच लूंगी। 2 महीने के बाद मलाई फिर तैयार हो गई, बहू फिर बिलोने बैठी, फिर माखन आ गया। अब की बार चिल्ला के दौड़ी, मम्मी आई, ससुर जी हंडी में आ गए। इससे ज्यादा क्या बोल सकती है? कभी ससुर का नाम नहीं लेना, ससुरा हंडी में। तो कश्ती और हस्ती का ठिकाना पाना महाराज बहुत विचित्र है। तूफान आता है, हवा चलती है, तब तुम्हारी मजबूती मालूम पड़ती है। दुनिया के लोग तुमको भटकाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें ताना देकर अपशब्द कहकर
तुम्हें भगवान के मंदिर से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, तुम्हें हाथ का लोटा पानी का छुड़ाकर तुम्हें दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, पर आपके हाथ का लोटा, आपके हाथ का जल छूटना नहीं चाहिए।